कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विद मी को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर के बारे में हम इस वीडियो पर आज देखेंगे। इन जावा ऑपरेटर्स इज a symbol that is used to perform mathematical operations on one or more operands variable values according to the user requirement। यानी जावा में ऑपरेटर एक सिंबल है, इससे हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स का इस्तेमाल कर यानी वेरिएबल और वैल्यूज़ पर हम अपना ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके अपना मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ये अपना यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, यानी आपको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लायक आप इस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर अपना प्रोग्राम पर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स पर, यानी वेरिएबल और वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे हम ऑपरेटर्स के लिए। चलिए अभी हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा। पहला पॉइंट देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर। यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, यानी अपने प्रोग्राम में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या अपना डिवीजन का रिमाइंडर वैल्यू को चेक करने के लिए इस अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। यानी दो वेरिएबल है हमारे पास, उस दोनों वेरिएबल को ऐड कर हम उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उस वक्त पर हम अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर। यानी रिलेशनल ऑपरेटर उसको कहते हैं जिससे हम दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास दो वेरिएबल है, उस दो वेरिएबल में जो भी है वो दोनों इक्वल है क्या, इसको चेक करने के लिए हम इस डबल इक्वल का इस्तेमाल करेंगे। दोनों इक्वल है या नहीं है उसको हम रिजल्ट में लेने के लिए इस नॉट इक्वल टू का यूज़ करेंगे। और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इन चीज़ों का सब हम इस रिलेशनल ऑपरेटर में इस्तेमाल करेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर। यानी लॉजिकल ऑपरेटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि दोनों ऑपरेटर का इस्तेमाल कर उससे हम बूलियन का वैल्यू ले सकते हैं, यानी ट्रू फॉल्स। इस दोनों वेरिएबल है उसमें ट्रू है या फॉल्स है, उन वैल्यूज़ को लेने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर भी इसी तरह होगा। और पांचवा पॉइंट है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर यानी इफ कंडीशंस पर जहाँ भी हम अपना वैल्यूज़ का कंडीशन चेक करते हैं उस वक्त पर हमारा टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा। अभी हमारा सिक्स्थ पॉइंट देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर। और हमारा सेवन्थ पॉइंट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी हमारे ऑपरेटर्स में सब दो टाइप का ऑपरेटर्स होता है, एक होता है यूनरी ऑपरेटर और दूसरा पॉइंट होता है बाइनरी ऑपरेटर। यानी हमारा इस सिक्स्थ पॉइंट असाइनमेंट ऑपरेटर और सेवन्थ पॉइंट ये दोनों अपना यूनरी ऑपरेटर होगा। यानी यूनरी ऑपरेटर उसको कहते हैं हम जिसको एक वैल्यूज़ को रखकर भी हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अभी यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, ये जो ऊपर का 5 ऑपरेटर है ये सब बाइनरी ऑपरेटर है। इससे हम दो वैल्यूज़ यानी दो ऑपरेंड का हमें ज़रूरत पड़ेगा मैथमेटिकल परफॉर्म करने के लिए। लेकिन इस यूनरी ऑपरेटर यानी असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हमको दो वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक वैल्यू से भी हम अपना मैथमेटिकल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यानी इस प्लस इक्वल रहना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम प्लस या इक्वल ऐसे भी कर सकते हैं। और हमारा सातवां पॉइंट है इंक्रीमेंट बाय डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी वैल्यू एक वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए हमको इंक्रीमेंट बाय डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा। इस पर दो ऑपरेटर होगा, एक होगा प्री ऑपरेटर और एक होगा पोस्ट ऑपरेटर। यानी प्री ऑपरेटर का मतलब ये होगा हमको हमारा वैल्यू पहले ही अपना वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद में हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट ये होगा हम प्रिंट करने के बाद अपना वैल्यू इंक्रीज होएगा। यानी प्लस प्लस आई करेंगे तो हमारा वैल्यू पहला इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद में अपना हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये आई प्लस प्लस जो है वो हमारा वेरिएबल में होने वाला वैल्यू प्रिंट होने के बाद इंक्रीज होएगा। इसी तरह माइनस करने के लिए भी इसी डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा। मैं इन 7 ऑपरेटरों में भी अलग अलग सा वीडियो बनाकर उसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूँगा।